मकान सर्वे 2026 में फंस सकते हैं 5 लोग, सरकार भेजेगी नोटिस। आप सभी लोगों को दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या हो सकती है? आप सभी लोग जानकारी के अभाव में कई सारी गलतियां कर रहे हो, जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जाने होंगे कि जनगणना जो है प्रथम चरण का अभी चल रहा है और 2026 में जनगणना का प्रथम चरण वह मकान सर्वे से जुड़ा हुआ है साथियों। और इस सर्वे में कई सारी गलतियां कर रहे हैं और उनको नहीं करनी चाहिए, जो गलतियां वो भी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे साथियों, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है अनजाने में भी गलतियां कर रहे हैं, समझ रहे हो। याद रखिएगा, यह जनगणना जो है बार बार नहीं होने वाला है। यह जो मकान सर्वे है ये बार बार नहीं होने वाला है। आज आपने कोई गलत जानकारी दे दी, समझ रहे हो, तो बाद में सोचेंगे कि हम इसे फिर से सही करवा लेंगे या करेक्ट करवा लेंगे, तो साथियों नहीं हो पाएगा। इस बात को समझ लीजिए और फिर से इसे सुधरवा लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। पिछली बार भी जब जनगणना हुई थी तब वहाँ पर जो है जो लोगों ने गलती की, उस गलती को वो अगले 10 साल तक भुगत रहे हैं और आप भी भुगतोगे साथियों। आप सभी लोग जानबूझकर गलती बिल्कुल नहीं कीजिए और सोच समझकर सवालों के जवाब दीजिए। अनजाने में कोई भी चीज़ न बताएं। जनगणना है क्या, ये भी लोगों के मन में सवाल होगा साथियों। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप जनगणना का मतलब नहीं समझ पा रहे हो साथियों, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। आपसे पहले निवेदन है, नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और घंटी को ज़रूर बजा देना। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम स्टेटस में, ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। बहुत सारे लोगों को जो है जानकारी नहीं हो पाता। आपकी सरकारी स्कीम से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जितने भी समस्या है, सारी चीज़ों पर यहाँ मैं बात करता हूँ। अब देखिए, आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके घर में जनगणना कर्मी आए, अभी तक आए या नहीं, ज़रूर बताना साथियों, और कौन से राज्य से हो। देखिए यहाँ पे क्या है, आपने जो है जनगणना का फॉर्म भरवाया, आपसे जो सवाल कुछ पूछा गया या घर में आए थे अधिकारी। देखिए, जनगणना होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आज के वीडियो में ये है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, उनको पता नहीं चल पाता, पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये नहीं करें कि सबको पता है जनगणना के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता नहीं हो पाता है। तो देखिए, समझिएगा, जनगणना होता है ये कि यहाँ पे अब इस साल जो सरकार करवा रही है वो जो है प्रत्येक 10 साल में ये होता है। पहली बात ये है, और क्या है कि इसमें मकान सर्वे अलग होता था, लेकिन अब मकान सर्वे भी हो रहा है और साथ ही साथ जनगणना भी हो रहा है, लोगों की काउंटिंग भी हो रही है। आपका मकान का सर्वे होगा कि मकान नंबर इतना है और आपके घर में कितने व्यक्ति हैं वो लिखा जाता है। जैसे कि हमारे घर में मान लीजिए हम लोग 5 और 2 7 और फिर से 2 9 व्यक्ति टोटल हैं, बच्चे को लेकर के। तो 9 व्यक्ति हैं, तो 9 व्यक्ति वो जनगणना हो गया कि हमारे घर में 9 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब मेरा मकान नंबर लिख दिया है, मकान संख्या 130, तो 130 मकान संख्या हो गया, समझ रहे, वो हुआ मकान सर्वे। अब आपके मकान के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी लिखी जा रही है, वो मकान सर्वे के अंतर्गत ही आ रहा है। जैसे आपके मकान में क्या क्या है, तो वो उस पर हम बात करेंगे आगे वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे लोग अब तक गलतियां कर चुके हैं साथियों। इस वीडियो में बात करेंगे, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि जनगणना जो है एक बार नहीं, हर साल नहीं होता। जिस तरीके से चुनाव, अब एक बार प्रधानमंत्री को चुन दिए 5 साल के लिए या मुख्यमंत्री को चुन दिए 5 साल के लिए, तो वो 5 साल तक रहेगा। 5 साल तक आप उसको कुर्सी से नहीं हटा सकते। वो जो चाहे आपके राज्य में रोड बनाए, बिजली बनाए, नया बनाए, आप कुछ 5 साल तक नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे हो। प्रधानमंत्री आपको सरकारी स्कीम का फ़ायदा दे चाहे ना दे, आप उसको कुर्सी से नहीं हटा सकते। एक बार जीत गया तो वो 5 साल तक रहेगा।
समझ रहे हो ना। मुख्यमंत्री बन गया तो वो 5 साल तक रहेगा, जब उसके पास अगर विधायकों की संख्या लिमिट है तो रहेगा ही। उसी प्रकार से जनगणना की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक 10 साल में एक बार होता है। और क्या है इसमें, इस जनगणना के आधार पर सरकार आपसे जो जानकारी ले रही है, जो इकट्ठा कर रही है, जो सवाल पूछ रही है, वो उसके आधार पर कई सारी योजना लाया जाता है। और इसी का गलत जवाब लोग दे रहे हैं। राशन कार्ड को बचाने के लिए, वृद्धा पेंशन चालू रहे या वृद्धा पेंशन लेने के लिए, पीएम आवास योजना का फ़ायदा लेने के लिए, बहुत सारे से लोग ये आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा लेने के लिए, उज्ज्वला योजना का फ़ायदा लेने के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि का फ़ायदा लेने के लिए, बहुत सारे लोग जो है इस तरह की स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए गलत जानकारी दे रहे हैं। साथियों, ये आपको नहीं करना है गलती। और क्या, कई सारी योजना में बदलाव किया जाता है, कई सारी योजना के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। और आप सभी से मैं आपको एक चीज़ में कहना चाहूँगा, जनगणना के प्रथम चरण में अभी मकान सर्वे हो रहा है और उसमें सही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए। ये सब फ़ायदा लेने के लिए नहीं होना चाहिए। और क्या, अगर सही इन्फॉर्मेशन या जानकारी अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। और क्या है, अब उस सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगी, जो सामान्य दिक्कत है मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। साथियों देखिए, अभी जो जनगणना कर्मी आप लोग के घर पर आ रहे हैं, कई लोग जो है ये समझ रहे होंगे उनसे वो चंदा वसूल रहे हैं या तो टैक्स ले रहे हैं। ये कई लोग ये समझ रहे होंगे जनगणना कर्मी है कौन साथियों, ठीक है, तो वे उन्हें क्या कहते हैं, इस बात को समझिएगा। अगर मान लीजिए जनगणना का जो कर्मी है, जो अधिकारी है, वो आपके घर पर सुबह में अगर मान लीजिए 7 बजे आ गया, ठीक है, तो या 8 बजे आ गया या 7:30 बजे आ गया, मॉर्निंग में आ गया गर्मी के वजह से, तो हो सकता है आपको पता है अभी कितना भीषण गर्मी चल रहा है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक राज्य यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और दिल्ली, महाराष्ट्र की नहीं बात कर रहा हूँ। 2800 राज्य, आप राजस्थान से देख रहे हो, मध्य प्रदेश से देख रहे हो, हरियाणा से, पंजाब से, आप हिमाचल से, कहीं से, जम्मू कश्मीर से, कन्याकुमारी, कहीं से भी आप वीडियो को देख रहे हो। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 2800 राज्य, यानी 28 राज्य, जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो जनगणना कर्मी है वो आपके घर जल्दी आ जा रहे हैं। कोई 7 बजे आ जा रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है ना। तो वे लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं ताकि घर पर आप मिल जाएं, क्योंकि घर पर महिलाएं रहती है तो वो सवालों का जवाब नहीं दे पाती है सही से, समझ रहे हो। तो आपसे पूछेंगे इस गर्मी से भी बचने के लिए, लेकिन कई सारे लोग हैं जो अपना दरवाज़ा तक नहीं खोलते, दरवाज़ा खटखटा रहा है नहीं खोलते, इस तरह की शिकायतें आ रही है। लोग जानबूझ के ये कर रहे हैं और क्या नहीं खोल रहे हैं। कई ऐसे व्यक्ति जो ये कहते हैं कि आप शाम को आइएगा। बताइए, जनगणना कर्मी आपका घर से आपके सीधे में जनगणना करते करते चला गया, दोहरा के वो क्यों आएगा भाई? आपका घर का जनगणना होगा ना, उसका काम है जनगणना करना, वो आया है ना। तो यहाँ पर आप शाम को पहुँचिए, वे कहते नहीं अभी तो कोई घर पर है ही नहीं, आप कल आइएगा, परसों आइएगा। इस तरीके से जनगणना कर्मी को घुमा रहे हैं। ये गलतियां लोग कर रहे हैं साथियों। और क्या, ये गलती आप कर रहे हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो युवा है, इस तरह की गलती कर रहे हैं। आप इस बात को जान जाइए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी आप मार रहे हो। अब बोलोगे कैसे भाई, जनगणना अगर आपका नहीं हुआ तो इस वीडियो में आगे बताऊंगा क्या परेशानी आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, जो भी जनगणना के कर्मी जो है आपके घर पर आ रहे हैं, वो आपसे पैसे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। वो जनगणना है, ये बार बार नहीं होगा, समझ रहे हो। जनगणना कर्मी बार बार आपके घर पर आते नहीं रहेंगे, समझ लीजिए इस बात को। आप सुबह में नहीं रहेंगे, शाम में नहीं रहेंगे, दोपहर में नहीं रहेंगे, है ना। जनगणना कर्मी आपके घर पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं बार बार, तो आपको पूरी तरीके जिम्मेदारी के साथ, उनको रिक्वेस्ट के साथ, आदर के साथ, एक बार आ गया तो उनको घर पर बैठाना है और उनको सही जानकारी देना है अपने घर के बारे में कि आपके घर में ये सुविधाएं नहीं है, ये सुविधाएं हैं, है ना। जो भी चीज़ें वो पूछ रही हैं, तो जनगणना में अगर आप छूट गए तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। जनगणना कर्मी का कोई नुकसान नहीं होगा। आपका घर का नहीं जनगणना हुआ, आपका, आप समझिए, आप उनको बार बार घुमा रहे हो, समझ रहे हो। एक बार आ गया, उनको सही से बैठाइए, उनको सही सवालों का जवाब दीजिए। और मैं ये बात इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ बिल्कुल तरीके से, ताकि आपको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जनगणना कर्मी आपके घर पर आएंगे, जाएंगे, और वो साथियों वहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पहुँचते हैं और शाम को भी पहुँचते हैं वो इन्फॉर्मेशन, ताकि आपसे वो ले सके। और देखिए, यहाँ पे दोपहर में भी इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। जब भी आए आप ये नहीं बोलिए कि अभी समय नहीं है, कल आइए,
परसों आइए, शाम को आइए, रात में आइए, है ना। ये नहीं मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या हम सरकारी नौकरी में हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, है ना। कुछ भी आप मत बोलिए। आपके यहाँ आया है उसका सही, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, तो शादी में जा रहा हूँ, तो मैं किसी दोस्त के विवाह में जा रहा हूँ, किसी भी तरह का हम बिजी वगैरह कुछ नहीं बताना है, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ इस जनगणना में अगर आप छूट जाते हो साथियों, तो आपका मकान सर्वे अगर किसी कारण से छूट जाता है तो आने वाले 10 साल तक हो सकता है कई इस तरह की योजनाओं का लाभ जो है आपके घर वाले को नहीं मिल पाएगा, आपके परिवार वाले को नहीं मिल पाएगा, किसी को भी परिवार में। और क्या कई मतलब समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, कई सारी दिक्कतों का आने वाले समय में आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि ये जनगणना जो है मान के चलिए पूरे भारत में चल रहा है और 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में चल रहा है। अभी जो पूरे भारत में जो चल रहा है आप समझ सकते हो, पूरे भारत में चल रहा है। और इतना महत्वपूर्ण अभी जो बिहार में जो है SIR चल रहा था, आपको पता होगा। उसके बाद उसी तरीके से यूपी में चला, उसी तरीके से बंगाल में SIR चला साथियों, आपने देखा अलग अलग राज्यों में। और देखो जनगणना में किसी भी तरह का अगर छूट जाते हो तो दिक्कत आपको ही होने वाला है, याद रखिएगा। और क्या, जनगणना में शामिल होना आपका कर्तव्य है। जनगणना में अगर आप अपने आप को छिपाते हैं, अपने मकान से जुड़ी जानकारी आप नहीं देते हैं, नहीं बताते हैं, तो आपको यहाँ पर जनगणना का जो एक्ट है 1948 के तहत आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। और साथ ही साथ इस बात को समझ लीजिएगा, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, चाहे आप गांव से देख रहे हो, शहर से देख रहे हो, किसी भी एरिया से देख रहे हो, किसी भी राज्य से देख रहे हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से देख रहे हो, आपके पास उनका ध्यान रखना। इतना गर्मी पड़ रहा है, आपको पता ही होगा, गर्मी में आपके घर पर वो आ रहे हैं और आप घर पर उनको बुला करके बिठाइए, उनको सही जानकारी दीजिए, है ना। जब जनगणना कर्मी पूछे आपके घर में गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो लोग कह दे रहे नहीं है, ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हो। अगर आपके घर में 2 व्हीलर है तो बताइए 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर बताइए 4 व्हीलर है भाई, समझ रहे हो ना। और क्या, इस बात को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ये सारी गलतियाँ, बहुत सारे लोग, ये सारे लोग फंसेंगे बाद में, समझ रहे हो ना। और ये जनगणना कर्मी को इस तरह से अब करवाएंगे साथियों, तो ये कहाँ तक अच्छा है आप ही बताइए। और क्या, कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आपके घर के अंदर गाड़ी रखी हुई है, लेकिन वो इनकार कर दे रहा है, यह गाड़ी हमारा नहीं है। वो आदमी देख रहा है ये गाड़ी किसका है, कहता है मेरा नहीं है, 4 व्हीलर रखा हुआ है, किसी का 2 व्हीलर रखा हुआ है, अरे मेरा नहीं है, किसी और का है, दोस्त महिम का है रखा हुआ। आपके घर में दोस्त महिम का गाड़ी क्या करेगा भाई, समझ रहे हो। तो किसी दूसरे का है, तो पड़ोसी का है, तो हमारा रिश्तेदार का है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। लोग गलती कर रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। और देखिए याद रखिए, गलत जानकारी अगर आप दे रहे हैं तो अपराध में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, समझ लीजिएगा। गलती और अपराध में सबसे बड़ा क्या अंतर है, गलती अनजाने में हो सकती है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप जानबूझ करके सोची समझी करके साजिश तहत जो है आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हो, तो सोच लीजिए सरकार आपको जो है कुछ ना कुछ आपको परेशानी में पड़ सकते हो। अगर मान लीजिए हमारे पास 4 व्हीलर है, ठीक है, 4 व्हीलर है हमारे पास, तो 4 व्हीलर है, सरकार हमें क्या करे, हमारे पास अगर मान लीजिए 2 मकान है तो हम बता देंगे कि हमारे पास 2-4 एकड़ अगर मान लीजिए ज़मीन है, तो हम कल हमारे ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, यही ना हम सोच रहे हैं। तो देखिए हमारी संपत्ति को लेकर के हमसे सवाल हो सकता है, इस बात को समझिए। गलत जानकारी दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका ही होगा। आज सही बता दे रहे हो हमारे पास 2 घर है, ये है वो है, तो फिर भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए गाड़ी आपने ले रखा है, उसका इंश्योरेंस तो भी कराया होगा, है ना। इस तरीके से गाड़ी का जो है आपने खरीदते वक्त अपना पैन कार्ड तो दिया होगा, अपना आधार कार्ड तो आपने दिया होगा, वहाँ पर ऑलरेडी पैन कार्ड में, आधार कार्ड में वो गाड़ी आपका लिंक है। ज़मीन खरीदे, ज़मीन ऑलरेडी क्या वाला मेरे सरकार के पास रिकॉर्ड है, समझ रहे हो। इसलिए सरकार एक झटके में समझ लेगी कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हो, जानबूझकर गाड़ी आपका जो गाड़ी है, जानबूझकर अपनी संपत्ति को लेकर के आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। आपके पास 2 मकान है, 2 शहरों में घर है, 2 राज्यों में हो सकता है, 2 जिलों में हो सकता है ना, मकान हो सकता है, शहर में भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानकारी को छुपाते हैं। तो इसके लिए आपको 3 साल की जेल और 1000 का जुर्माना जो है आपका हो सकता है।
इस तरीके से। इसलिए इस गलती बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करनी है। इस तरह की गलती करेंगे इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप होंगे, याद रखिएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जनगणना में ये गलतियाँ अक्सर लोग कर रहे हैं साथियों। और देखिएगा मकान सर्वे में कर्मी को बार बार घर से वो लौटा दे रहे हैं। ये काम आप लोगों को नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने जनगणना कर्मी को लौटा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप लोगों को नोटिस भी मिल सकता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसलिए कि यहाँ पे मकान जो सरकारी भवनों पर जो है कब्जा करके रखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई ऐसे राज्य जहाँ पे आ रही है न्यूज़ में, सरकारी जो क्वार्टर है, समझ रहे हो, उन्हें उन लोग जो है खाली नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से जो है कब्जा करके बैठा हुआ है। वैसे लोग क्या कहेंगे समझ लीजिए, उनको खाली वो नहीं कर रहे हैं। जो जनगणना के कर्मी है वो पूछ रहे हैं ये मकान हमारा है, ये मकान किसका है, ये पूरी तरीके से ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है जबकि सरकारी क्वार्टर है, तब वो कह रहा है हमारा है, समझ रहे हो। लेकिन उसमें अपने आप रिपेयर कर लिया, अपने उसको तोड़ फोड़ करके नया मकान बना लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे मकान आपका नहीं हो जाता साथियों। और गलत जानकारी बिल्कुल भी न दें। गलत जानकारी अगर आप देते हैं तो इस संपत्ति का गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इस बात को आप लोग जान लीजिए, उस संपत्ति पर जो है अगर आपने मकान बनाया, पहले तो वो सरकारी क्वार्टर था, सरकार की ज़मीन थी, है ना, उसे तोड़ करके उसे रिपेयर करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपना बोर्ड लगा करके अपने कब्जा कर लिया है। ऐसे भी सुनने को मिल रहा है। इसलिए मैं आपको बता दूं जो मकान है वो सरकारी है, ठीक है, और उस पर जो है आपने रिपेयर करा करके आपने जो है बता दिया कि ये ज़मीन हमारी है ना, ये हमारी रहती ज़मीन है। कई लोग यही सोच रहे हैं और जनगणना कर्मी वहाँ पर आ रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, जो भी कहेंगे वो लिख देंगे, बिल्कुल सही है। आप लोग आंसर देंगे सब। आपसे जब संपत्ति के बारे में पूछा जाएगा कि मकान किसका है, समझ रहे हो, तो साथियों आप बताएंगे कि मेरी संपत्ति है, मेरा मकान है ना। तो देखिए आप लोग जो भी बोलेंगे एंट्री करेंगे, लेकिन वो एंट्री आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता दूं, आपको खुद आपका खुद नहीं है, वो सरकारी भवन है। अब भाई आपको सरकारी भवन बताना है, अपना खुद का नहीं बताना है, समझ रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट जो है, आप जॉब नहीं कर रहे हो लेकिन आप सरकारी क्वार्टर में रह रहे हो, ऐसा भी है। बहुत सारे लोग हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, लोग बेच दिए, जिनका जॉब खत्म हुआ पैसा पर बेच दिए और ख़रीद कर लोग मतलब उसको अपना बना लिए हैं, समझ रहे हो। तो कुछ लोग जो है दबंग किस्म के हैं, उन्होंने सरकारी क्वार्टर को अपने कब्जे में रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वो सरकारी क्वार्टर को बेच रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे उन सरकारी क्वार्टर को खरीद भी रहे हैं। तो इस तरह का काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये बेहद ही आपको परेशानी में पड़ सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या, कई सारे व्यक्ति जो सिर्फ ताकत के दम पर दूसरों की संपत्ति को कब्जा करके रखा है, दूसरों की संपत्ति पर कुछ दिन किराए पर रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उस संपत्ति पर उन्हें कब्जा कर लिया। मकान मालिक जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके बच्चे को पता नहीं है, समझ रहे हो, तो उनकी प्रॉपर्टी और उसकी जो है संपत्ति पर वो कब्जा करके बैठा हुआ है। इस तरीके से तो उनके मन में ये भी बात आ रहा है, भाई अब तो जनगणना हो रही है, समझ रहे हो, तो जनगणना में क्या क्या संपत्ति, खुद की संपत्ति का वो बता दे रहे हैं, कल जो है इस संपत्ति पर हमने कब्जा कर लिया। इस तरीके से लोग यहाँ पे सवाल कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से यही हम आपको कहना चाहेंगे, आप लोग इस तरीके से न करें, ये गलती बिल्कुल न करें साथियों, समझ रहे। इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दें और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दें साथियों। और वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर करें ताकि ये गलतियां लोग न करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ग्रुप में हर जगह कमेंट करें कि गलती कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपने सवालों का जवाब दिया, जनगणना कर्मी आपके घर आए, कौन से राज्य से हो, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ज़रूर बताना ताकि दोबारा वीडियो में इस तरह के आप लोगों के लिए बना सकूँ। धन्यवाद।